स्कूल में कोई भी आपको ऐसी गतिविधि के लिए प्रेरित नहीं करता जिससे आपका, आपके परिवार का और आपके माता पिता का नाम बदनाम हो। तो आतंकवादी जो गतिविधियां हैं क्या है, समाज विरोधी गतिविधियां, जो समाज के विरुद्ध गतिविधियां हैं वो कैसी गतिविधियां कहलाती हैं, आतंकी। आपने देखा होगा कितने सारे निर्दोष लोग किसी बम धमाके के कारण मारे जाते हैं। क्या वो सभी दोषी थे? बस में अगर बम रख दिया, उसमें कोई एक व्यक्ति है जिसको टारगेट किया जाता है, लेकिन उसके साथ 52 लोग सवारियां कर रहे हैं, तो 51 को तो निर्दोष को मार दिया गया। मारा गया नहीं मारा गया? उसमें आपका कोई भाई बंधु हो सकता है, कोई मामा, कोई चाचा, ताया, कोई भी हो सकता है। तो उसके परिवार की तो सबसे बड़ी क्षति है वो। और जो ये काम करता है उसके लिए काउंटिंग होती है सिर्फ कि अभी 52 किए हैं, आगे 500 कर दूंगा। क्यों? क्योंकि उसकी सोच इतनी बुरी हो चुकी है कि उसको काउंटिंग पता है, उसको इंसानियत नहीं पता। एक जान की कितनी कीमत होती है उसको ये बात नहीं पता। इसी कारण से हम क्या कहते हैं कि मैक्सिमम लोग सिविलाइज्ड होने चाहिए, एजुकेटेड होने चाहिए। एजुकेटेड का मतलब क्या होता है? जो सिविलाइज्ड है, जिसको ये पता है कि जितनी मेरी अहमियत है समाज में, जितनी कीमत मेरी जान की है, मेरे विचारों की है, उतनी दूसरे की है। चाहे वो मेरे से उम्र में छोटा है, चाहे बड़ा है, चाहे वो पढ़ा लिखा है, चाहे अनपढ़ है, लेकिन सबकी अहमियत बराबर है। अब आपके पिताजी, हम सबके पिताजी, मैं अपने भी कह देता हूं, क्या सबके पढ़े लिखे हैं? नहीं है, लेकिन हमारे लिए कितनी अहमियत उनकी। चाहे वो अनपढ़ हैं, चाहे वो पढ़े लिखे हैं, लेकिन मेरा गुजारा तो वही करते हैं ना। मेरे पिताजी तो वही हैं, मुझे खाना भी वही देते हैं, कपड़े भी वही देते हैं, पढ़ाई के लिए खर्चा भी देते हैं, घूमने पीने का खर्चा भी देते हैं, सब चीज का खर्चा देते हैं। तो मेरे लिए तो वो सबसे अहम है, मेरे लिए तो ईश्वर हैं। अगर उनके साथ कोई भी गलत काम करता है तो सबसे ज्यादा दुख किसको होगा? मुझे होगा ना। अगर कोई भी समाज का व्यक्ति आपको या आपके परिवार को तंग करता है, गालियां निकालता है, पत्थर फेंकता है, कुछ भी करता है, आपको बुरा लगता है ना। तो हम ऐसा काम क्यों करें जिससे कि दूसरों को बुरा लगे, और फिर किसी के ऊपर गोलियां चलाना, किसी के ऊपर बम फेंकना। वो सब जीवित लोग हैं, उन सबके जीवन की कितनी अहमियत है। हम एक एक दिन कितनी समझदारी से गुजारते हैं। सुबह बहुत सारे लोग, मैंने खाने में ये खाना है, मैंने एक्सरसाइज ये करनी है, मैंने ये टारगेट रखे हुए एजुकेशन के लिए। कितना सारा जीवन को हम महत्वपूर्ण बनाने के लिए, अपने जीवन को अमूल्य बनाने के लिए खाने पीने की सोचते हैं, पहनने की सोचते हैं, व्यायाम की सोचते हैं, और उस जीवन को कोई व्यक्ति मिनटों में बर्बाद कर दे तो उससे ज्यादा खतरनाक कौन होगा? कोई नहीं होगा ना। और वो सोच कहां से आती है? कुछ चंद लोग अपने स्वार्थ के लिए, कुछ चंद लोग अपने स्वार्थ के लिए क्या करते हैं? नफरत फैलाते हैं। और वो ऐसे लोग होते हैं, दूसरों को कहते हैं कि उर्दू नहीं पढ़नी, उर्दू पढ़ो, और अपने बच्चों को सिखाते हैं इंग्लिश, और वो भी फॉरेन में। दूसरों के बच्चों को कहते हैं उर्दू पहले सिखाओ, बाकी बाद में। भाई आप खुद तो खाना नहीं चाहते, इस चीज को दूसरों कहते हैं जबरदस्ती खाओ। ऐसा होता है? आप खुद तो रसगुल्ले खाना चाहते हो, दूसरे कहते हैं नमक के साथ रोटी खाओ। क्यों? तो ये किसने सोचनी है बात? ये जो हमें गलत सिखाते हैं। समाज में जो हमें कोई भी गलत सिखाता है, वो हमने देखना है कि हमें क्या सिखा रहा है। चाहे आपका वो दोस्त है, चाहे आपका पड़ोसी है, कोई भी है। अब कुछ लोग छोटी छोटी आते, गंदी आते क्या सिखाते हैं? उसके घर में आम लगे हैं, बेटा तोड़ कर लाओ। उसको पूछो आप क्यों नहीं लाते? अगर आगे से कोई ऐसी गलत बात आपको सिखाता है ना कि उनके घर में आम लगे हैं, तोड़ कर लाओ, आप कहना जी आप लाओ, मैं यहां बैठा हूं, मुझे भी दे देना थोड़े से। समझ में आई? क्योंकि उसको पता है जब ये तोड़ने जाएंगे इसको डंडे भी पड़ेंगे, गालियां भी पड़ेंगी, बहुत कुछ हो सकता है, उछल कूद करते हुए इसकी टांग बांग भी टूट जाए। ऐसे ही जो आतंकवादी बनाते हैं,
वो खुद पीछे बैठ जाते हैं आराम से और दूसरों कहते हैं आप आग में झुलसने के लिए तैयार हो जाओ, ऐसे ऐसे ट्रेनिंग ले लो, ये गलत काम करो। पता है कि पुलिस पीटेगी तो इसको पीटेगी, कोई मारेगा तो इसको मारेगा, मैं तो आराम से बैठा हूं। तो कभी भी किसी भी उम्र में आप मेहनत से कमाना सीखो, शॉर्टकट कभी भी मत अपनाना। सबसे पहले ये देखना कि अगर आपको कोई शॉर्टकट बताता है, उसके पीछे कारण ढूंढना कि ये इतना शॉर्टकट मुझे क्यों बता रहा है, मैं इसका क्या लगता हूं। गलत काम के लिए लोग बहुत सारे लालच देते हैं, पहले आपको ऐसा मिलेगा, आपको ऐसा मिलेगा, आप यहां घूमने जा सकते हो, आप एरोप्लेन में घूमना, आपके खाते में इतने पैसे डाल देंगे। आप पहले सोचना कि इतना कुछ कमाने के लिए, प्राप्त करने के लिए तो मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ये आदमी इतनी आसानी से मुझे कैसे देता है। अभी तो आप छोटे हो ना, धीरे धीरे आपको सब चीजों की जरूरत पड़ेगी, आपको पैसे की भी जरूरत पड़ेगी, मकान की भी पड़ेगी, हर चीज की पड़ेगी। जो कोई भी आपसे इस प्रकार के लालच देकर थोड़ी मेहनत के द्वारा ज्यादा आपको देना चाहता है, तो बच्चों हमेशा ध्यान रखना कि उसके पीछे कोई ना कोई गलत काम जरूर है। अब आपने देखा होगा कि समाज में ड्रग माफिया काम करता है। वो क्या कहता है, आप अपने बैग में बस इतनी सी चीज डालकर वहां छोड़ देना और आपको 5,000 रुपए मिल जाएंगे। आपने करना कुछ नहीं है, बस वहां छोड़ देना, उसको बैग ही छोड़ देना। अब अगर बीच में आपको किसी ने पकड़ लिया तो वो 5,000 के पीछे आपको उम्र भर की कैद भी हो सकती है, पता है ना, पता है ना सबको। तो 5,000 के छोटे से लालच के लिए कितना बड़े रिस्क में आपको डाल देंगे। तो ये जो लोग हमारे समाज में आतंकवादी के नाम से काम करते हैं, उनकी सोच को पहले उनको स्कूल्स में, फिर कॉलेजेस में कुछ लोग छोड़ दिए जाते हैं, वो उनको बरगलाते हैं। क्लास में जाने की जरूरत नहीं है, बाहर चलो, सिनेमा देखेंगे, होटल में खाना खाएंगे और फिर आराम से घूमने जाएंगे। जिस बच्चे की क्लास में बैठकर पढ़ने की उम्र थी, वो बाहर होटलों में खाना खाता जा रहा है। कहां से पैसे आ रहे हैं उसके पास? आपके पास होते हैं इतने पैसे? नहीं होते ना। तो कोई ना कोई आदमी गलत उसको शिक्षा देना चाह रहा है। पहले वो लालच देते हैं छोटा छोटा, उसके बाद ऐसे मुकाम पर पहुंचा देते हैं, उसको डराना शुरू कर देते हैं कि या तो आप इस काम में लग जाओ, नहीं तो आप बुरी तरह से फंस जाओगे। आपने देखा भी होगा, सिनेमा देखते हैं, पिक्चर्स देखते हैं, कि आजकल तो ऐसा हो चुका है कि अगर किसी से भीख भी मंगवानी है, उसको भी ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं। किसी बच्चे को अगर किडनैप कर लिया तो वो अच्छा भला ठीक ठाक स्वस्थ बच्चा होता है, उसके अंग तोड़ देते हैं, किसी की टांग तोड़ देते हैं, किसी की बाजू काट देते हैं। पता है उसके बाद ये हमारे पास रहेगा, उसको खाने पीने के लिए, पहनने के लिए हम देते रहेंगे और उसको नशे का आदी भी बना देते हैं। और आज ये बहुत अच्छा टॉपिक लिया सर ने। तो बच्चों ये भी आपने ध्यान रखना होता है कि स्कूल के आसपास बाहर जो लोग कुछ चीजें बेचते हैं, इवन के थोड़े दिन पहले ऐसा भी आया था कि एक व्यक्ति पराठे बनाता था, तो वो पराठे में भी ड्रग मिलाता था और जो उसको खा लेते थे उनको आदत बन जाती थी, वो और दुकानों से छोड़ के उसके पास ही जाकर खाना शुरू कर देते थे। समझ में आ गई? आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते जिन लोगों के दिमाग की सोच छोटी होती है, जो समाज को दूषित करना चाहते हैं, विकृत करना चाहते हैं, वो कहां से शुरुआत करते हैं, कैसे कैसे काम करते हैं, हम सोच भी नहीं सकते। तो बाहर से इसलिए आपके माता पिता और अध्यापक आपको ये कहते हैं कि किसी से कोई चीज लेकर नहीं खानी चाहिए। जब आपको पता है कि 50 रुपए का एक पराठा मिलता है कहीं पर, तो आपको 10-20 रुपए में सस्ते में क्यों खिला रहा है? वो कोई ना कोई गलत आपको डालना चाहता है। आप अपने घर से बना हुआ खाना, शुद्ध खाना, साफ खाना लेकर आओ, उसको खाओ। हो सकता है आपको कल को नशे की आदत ना बन जाए। और फिर जो चोरियां करते हैं, वो क्या करते हैं कि नशे की आदत को पूरा करने के लिए लोग चोरियां करने लग जाते हैं, फिर वो हिंसक बन जाते हैं। तो कोई भी जो प्रवृत्ति है उसको अपनाने में कम समय लगता है और अच्छी आदतों को अपनाने में बहुत समय लगता है। और जो आदतें हैं वो हम अपने आप अपना सकते हैं, अपने आप उनको धारण कर सकते हैं। उसके लिए सिर्फ छोटी सी एक्सरसाइज की जरूरत है।
सुबह जिस बच्चे को ये पता है कि मैंने 4 बजे मॉर्निंग वॉक के लिए जाना है, तो वो क्या करे, अपने बेड के आसपास कहीं पर भी अपने शूज सॉक्स पहले से रखे। पहले दिन 4 बजे नहीं तो 6 बजे तो जाएगा कम से कम, और थोड़े दिन के बाद वो करता करता 4 बजे की आदत पे आ जाता है। और कुछ दिन के बाद अपने आप को एक अच्छा सा खाना दे दो कि अगर मैं रोज 4 बजे जाता हूं ना, तो आज मैं बढ़िया खाना खाऊंगा। आपको हम जो गिफ्ट देते हैं, पुरस्कार देते हैं, वो किस लिए? अच्छी आदत को डेवलप करने के लिए। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो क्या मांगता है? लालच। इसीलिए लोग क्या करते हैं? लालच देकर बुरी आदतें सिखाते हैं। हम अच्छी आदतें प्राप्त करने के लिए लालच अपने आप को देना शुरू कर दें। मुझे चॉकलेट पसंद है तो मैं चॉकलेट खाना शुरू कर दूं जब मुझे कोई अच्छा काम किया है। आइसक्रीम अच्छी लगती है तो एक दिन अच्छे काम करने के बाद अपने आप को आइसक्रीम खिलाऊं। आपको पता चल जाएगा सबकॉन्शियस माइंड को कि मैंने अच्छा काम किया था तो मुझे खाने को ये चीज मिली। तो जो भी आप अच्छी आदत अपने अंदर डेवलप करना चाहते हो, उसको प्राइज दो। उस आदत के लिए देना अपने आप को ही है, लेकिन आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, कंप्यूटर देखा है आपने? कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर आपका ये है, जो ये नेक से ऊपर का भाग है ना, ये आपका सुपर कंप्यूटर है। 100 कंप्यूटर मिलकर भी इसकी जो है वो कंपैरिजन नहीं कर सकते। कभी आपने सोचा ही नहीं होगा इस बारे में। तो सामने वाले कंप्यूटर को तो बहुत सोचते हैं, ये भी सॉफ्टवेयर है, इसमें ये वेबसाइट भी है, ये भी मिल जाता है, लेकिन आपके ऊपर जो रखा हुआ है, ये गर्दन से ऊपर, ये सबसे बड़ा है। इससे आप कुछ भी डेवलप कर लो। इंजीनियर बन के, डॉक्टर बन के आप ही सब कुछ करते हो, मैनेज तो आप करते हो ना। कहां से आता है आपके पास? एक बच्चे को 10 क्वेश्चन याद नहीं रहते, और कुछ बच्चे ऐसे हैं कि उनको बहुत सारी बातें याद रहती हैं। हम अपने इस सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल कितना करते हैं ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। इसमें हम कौन सी सोच डालते हैं वो भी हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो प्यारे बच्चों, आज आपने ये बात अपने मन में ठानी है, कोई भी शॉर्टकट नहीं अपनाना, और कभी भी किसी की गलत बात को मानने से पहले 10 बार सोचना है, ये व्यक्ति मेरे से गलत काम क्यों करवाना चाहता है, खुद क्यों नहीं करता। और अगर इसको इतना अच्छा लगता है ये खुद करे, मैं नहीं करना चाहता। जब तक आप कोई दृढ़ निश्चय नहीं करते तब तक आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। तो समझ में आ गया आपको? सर ने आज डे क्यों मनाया? हाँ, और साथ में आप अपने जीवन में कोई ऐसा गलत काम ना करें, आने वाले समय में आपको कोई ना बरगलाए, किसी गलत रास्ते पर आपको ना लेकर जाए। इसलिए आज ये एंटी टेररिज्म डे मनाया गया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि सर ने जिस सोच के साथ आज ये डे मनाया है, जितने बच्चे यहाँ पर बैठे हैं वो भी, और उनके यार दोस्त जितने भी हैं, सबको ये बताएंगे कि कभी किसी के कहने से समाज विरोधी काम नहीं करना। उसमें सब चीज आ जाती है समाज विरोधी। किसी बस के शीशे नहीं तोड़ने, स्कूल के फैन नहीं तोड़ने, स्विचेस नहीं तोड़ने, वॉशरूम की टैप्स नहीं तोड़ने, ये सारे समाज विरोधी काम होते हैं। समझ में आ गई? पहले हम छोटा सा गलत काम करते हैं, फिर करते करते धीरे बड़े के लिए हमारा साहस खुल जाता है। तो कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिससे सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान हो और किसी भी ह्यूमन बीइंग को कोई नुकसान हो, शारीरिक या मानसिक। समझ में आ गया बच्चों आपको? बहुत अच्छे, एक बार जोरदार क्लैपिंग अपने लिए।